अम्मा आप फिक्र ना करें, अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे हमारे घर में हमेशा कहा गया है रिज्क, इज्जत और मौत अल्लाह के हाथ में। इस वक्त एटीसी कोर्ट को पूर्ण मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया है और नारेबाजी लगाई जा रही है। इस वक्त नाज़रीन किराम जो इस वक्त आपके सामने शारेस थे उनको जुडिशल कर दिया गया है। ये केस डिस्चार्ज का केस था। सर क्या कहेंगे, जुडिशल कर दिया गया जबकि ये केस डिस्चार्ज का था। आज पीटीआई ने पूरा एटीसी घेरा हुआ है, क्या कहेंगे? अनडाउटफुली जो अंदर बहस हुई है उसमें कोई भी बंदा उसको जुडिशल नहीं करेगा, रिहा करेगा। लेकिन आजकल आप जो फसाइयत है आपके सामने है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वो बेचारा ये सारे सबूत पेश किए कि वो 6 तारीख से 13 तारीख तक वहाँ पे मौजूद नहीं था। हर सबूत होने के बावजूद हर सबूत होने के बावजूद फिर भी उसको डिसमिस कर दिया गया। ये ज्यादती है। नाज़रीन किराम अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त कारकुनों की तादाद यहाँ पर मौजूद है और कारकुन यहाँ पर इस वक्त नाज़रीन किराम नारे बुलंद कर रहे हैं। अगर आपको सामने दिखाया जाए तो इस वक्त नाज़रीन किराम कारकुन सामने मौजूद है। आपके सामने इस वक्त कारकुनों ने एटीसी का पूरा गेट इस वक्त बंद किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम हम लोग इस फैसले को नहीं मानते। आपके सामने इस वक्त ये माहौल है। अगर थोड़ा सा मैं भाई से कहूंगा कि नाज़रीन किराम अगर मैं बात करूं भाईजान क्या कहेंगे कि इस वक्त जुडिशल कर दिया गया जबकि ये केस डिस्चार्ज का था, आपने एटीसी कोर्ट पूरा घेर के रखा हुआ है, क्या कहेंगे कोर्ट के इस फैसले पर? मैं हम लोग फिलहाल तो हम मायूस हैं कि हमें इनको आज डिस्चार्ज करना चाहिए था केस को। ये इन्होंने बहुत वो ज्यादती की है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन अदालतों से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना भी ये खान साहब और अवाम की जद्दोजहद है, इनका प्रेशर है, जिस वजह से आज उनको जुडिशल कर दिया गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रिहा होकर हमारे बीच में होंगे। आप ये क्या कहेंगे कि ये अदालत थी जिसने आपको बरी भी किया था लेकिन आज जुडिशल कर दिया गया शारेफ को जो कि चित्राल में मौजूद था, क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान में जब देखे इंसाफ दे दिया जाता है, जब देखे जुल्म कर दिया जाता है। इस मुल्क में जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा तब तक ये जहाद जारी रहेगी। हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन किराम इस वक्त हो चुकी है और इस वक्त नाज़रीन किराम अगर आप देखें तो मौजूदा सूरत हाल में बारिश के अंदर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे कि इस वक्त अब बारिश के अंदर भी ये इनकलाब आ चुका है कि एटीसी कोर्ट बिल्कुल बंद है? भाईजान यही तो खान के जो हर दिल अजीज जरूरत वाले उसके कारकुन है, वो ना बारिश देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। हर वक्त 24 घंटे वो खान के लिए जाने देने के लिए तैयार है। और आज जिस तरीके से आपको पता है कि शाहरेज खान उन दिनों में सारे मीडिया ने दिखाया कि वो बंदा चित्राल में बैठा था फैमिली के साथ, आज उसको पर्चा उसका डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि पीछे से ऑर्डर है कि इसको फिर भी जेल भेजना है, तो पीछे जो लिखे लिखाए फैसले आते हैं हम उनको कंडेम करते हैं। और खान के साथ इंशाल्लाह जब तक खान बाहर नहीं आता हम डट कर खड़े रहेंगे। हमें बारिश की कोई आगा साहब किसी चीज की परवाह नहीं है। हम इधर बैठना पड़े बारिश में 10 दिन भी बैठ लेंगे क्योंकि सैलाब आया हुआ है। वहाँ भी आपने देखा है पीटीआई का वर्कर वहाँ सैलाब में भी है। ये हमारे भाई फाखर साहब उधर हर वक्त है, हम उधर कल सारा दिन एक तरफ हम थे, एक तरफ टिकटॉक वजीर आला थी, वो रोड से आगे नहीं गई। हम कल सारा दिन आखिर बेले तक आपने देखा होगा हसनैन हमारे साथ था और हम उधर थे। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला आया जिसपे जुडिशल कर दिया गया है लेकिन होना ये चाहिए था डिस्चार्ज कर देना था, ये क्या हो रहा है? खान की फैमिली को तंग किया जा रहा है, हो क्या रहा है? भाईजान ये खान की फैमिली को जितना भी तंग करे वो एक जुर्रत और बहादुरी की निशान है पूरी फैमिली और मजामत का निशान है। इंशाल्लाह शौकत खानम की औलाद ने ये साबित कर दिया है कि वो हर किस्म की मजामत का मुकाबला करेंगे। ये पर्चा आज डिस्चार्ज बनता था लेकिन मैंने पहले कहा है कि जैसे पीछे से लिखे हुए ऑर्डर आते हैं जज साहबान वो पढ़ के सुना देते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन किराम अगर आप इस वक्त मेरे पीछे देखेंगे तो इस वक्त एटीसी कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल पीटीआई के जो कारकुन है वो इस वक्त घेर के बैठे हुए। आगे आप देखेंगे तो बारिश में भीगते हुए कारकुन इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर मौजूद है। खवातीन को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त नाज़रीन किराम खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और नाज़रीन किराम यहाँ पर इस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है जो इस वक्त फैसला आया है। नाज़रीन किराम अगर मैं बात करूं मैं
یہ جو जुडिशल कर दिया गया जबकि डिस्चार्ज करना था, इसमें आपने गेट बंद कर दिया, बिल्कुल क्या कहेंगे इसमें? देखिए ये बनाना रिपब्लिक है और यहाँ पर जिसका जो दिल कह रहा है वो कह रहा है, ना कोई कानून है ना कोई सिस्टम है, और ये बस उसके मुताबिक खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, या करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, या करो, खान को रिहा करो। इस वक्त एटीसी कोर्ट के हालात आपके सामने है। मैं कैमरा मैन दोबारा कहूंगा दरवाजा दिखाया जाए। बारिश के अंदर भीगते हुए ये कारकुन नहीं हट रहे, इनको हट जाना चाहिए था, लेकिन ये इस वक्त नहीं हट रहे। पुलिस इनको उठाने में नाकाम है। इस वक्त नाज़रीन किराम औरतें ख़वातीन मैम, जबकि जुडिशल करना था, आज शारेस को जुडिशल कर दिया गया, डिस्चार्ज बनता था इस केस में। दलाइल जो दिए गए, आप भी वहां मौजूद थी, हम भी थे, दलाइल जैसे थे, हमें लग रहा था कि डिस्चार्ज बनता है, तो फिर क्या हुआ है ऐसा कि जुडिशल कर दिया गया? देखिए जी, इंसाफ की दुहाई है, खुदा के वास्ते हमें इंसाफ ना दो, अदलिया को रिहा कर दे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अदलिया को रिहा कर दे, जजों को रिहा कर दे, वो अपनी मर्जी से इंसाफ के ऊपर फैसले दे सके। इंसाफ पे मबनी हमें फैसला चाहिए, हमें रहम नहीं चाहिए। और इंसाफ का तकाजा यही है कि शारेस वहाँ ना मौजूद थे, उनके पूरे एविडेंस, उनके एफिडेविट सबके दे दिए हुए हैं, कोई वहाँ मौजूद नहीं थे। इस वजह से हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं अदलिया से कि वो आज़ादी से फैसले करे। अवाम अगर इतने हाई लेवल पे हमें इंसाफ नहीं मिलता तो आम गरीब अवाम को कौन इंसाफ देगा? कौन इंसाफ देगा? मैम क्या कहेंगी? आज बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा हम रोज आपके, सब रोज आपके आगे होता है तमाशा अदालत के आगे रोज। शब रोज वाला तो वो पता नहीं गालब के जमाने में तब वो अदालतें नहीं थी, अब हद की जो है रोज अदालतों के सामने तमाशा होता है। इन्हें कहे अजाब देखे अल्लाह का, लाहौर डूब रहा है, लाहौर भी डूब रहा है, इंसाफ करे। जुल्म जो है वो तबाह कर देता है, इंसाफ करे, अदालतों में इंसाफ करे। कानून के मुताबिक इस वक्त नाज़रीन किराम के जुल्म का निजाम है, कुफर का निजाम चलता है, जुल्म का निजाम नहीं चलता। ये इस वक्त अदालतों में जो हो रहा है, मैं यही कहूँगी कि अदालतों को पहले तो आप अदालतों को इंसाफ दो, क्योंकि अदालतों के पास मुझे लगता है वो हक ही नहीं है कि वो लोगों को इंसाफ दे सके। पहले अदालतों को इंसाफ दे आप, ताकि वो बोल सके। मैम क्या कहेंगी इस वक्त आप जो बात करती थी, इसको ब्रीफ कीजिए। मैं ये कह रही थी कि जुल्म का निजाम जो है ना वो नहीं चलता और कुफ्र का निजाम चल जाता है। तो आप ये देखिए, ये जुल्म है, और जो ये सैलाब और ये जो जलजले आ रहे हैं ये भी जुल्म है। अगर आपको ये चीज भी समझ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल में आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। और हम लोग जो है ना, हम अवाम जो है वो खान के साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। मैम क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ हमारे जजेस को ही रहा कर दो, और किसी को नहीं करना, उनको तो कर दो। हमारे जजेस को रहा कर दो, और कुछ भी नहीं चाहते, वो रहा कर दो, उनको रहा कर दो, बाकी कौन खुद आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मैम अदालत आज क्या किया है अदालत ने? आप फैसले से खुश हैं, ना खुश हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस मुल्क में इंसाफ होता तो खान साहब अंदर ना होते। इंसाफ होता तो ये शेरशाह को भी पकड़ के ना लेके जाते। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। आज असूली तौर पे उसको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डेट आगे बढ़ाई है। ये हुकूमत इतनी खौफजदा और डरी हुई है इन नारों से, इस अवाम से, इस मलकत से। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कहर से डरना है। अल्लाह ने कुरान में वाज़िह बता दिया है कि मैंने ये निशानियां हैं, ये हमारे गुनाहों की निशानियां हैं। ये इन लोगों के ना, हम लोगों के ना करदा गुनाह, इन लोगों के करदा गुनाह जो हैं वो आज हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है। नाज़रीन किराम, खवातीन ने जो बात की वो समझने वाली बात है कि आज जो कुछ अल्लाह की तरफ से, बेशक बारिश, चरिंद परिंद, पत्ते का हिलना तक मेरे खुदा के हाथ में है, और जो चीज भी होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही करवाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अगर ना चाहे तो कुछ नहीं होता। तो खवातीन के मुताबिक इस वक्त जो भी हम पे अजाब आ रहा है ये हमारे नाकर्दा गुनाह है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। इंसाफ नहीं कर रहे हैं, अदालतों में जो इंसाफ है, जो इस वक्त मजलूम के साथ हो रहा है, ये आज हमें सोचना चाहिए, हमें सोचने वाली चीज है। एटीसी कोर्ट के बाहर मौजूद है अलीमा आपा और शारेज अभी तक बाहर नहीं आए। जैसे ही वो आते हैं तो आपको मजीद सूरत से हम आगाज करते रहेंगे। जज साहब के सामने सारा एविडेंस रखा गया शारेज खान के बारे में, और जज साहब बेचारे अब फाइल उठा के पूरे एविडेंस की अंदर ले गए, और जज साहब की नजर आ रहा था कि मजबूरी है कि हर
शवाहिद जो सारे पेश किए गए उसके बावजूद उसको जुडिशल करना था। हलीमा आपा इस वक्त आ चुकी हैं आपके सामने। आज नाज़रीन किराम हमने कुछ ऐसे चीजें देखी जो नाकाबिले यकीन थी, मतलब कि आज जिस शख्स को बिल्कुल ही डिस्चार्ज करना था उसको नाज़रीन किराम हमने देखा कि आज नाज़रीन किराम उस पर रिमांड भेज दिया गया और आज जुडिशल इसको कर दिया गया। इस वक्त नाज़रीन किराम ये मनाजिर हैं, हलीमा आपा इस वक्त बाहर आ रही है, मजीद सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने इस वक्त जो दलाइल दिए गए, हलीमा आपा इस वक्त आ चुकी हैं सामने आपके सामने। इस वक्त हलीमा आपा आ चुकी है नाज़रीन किराम और बात भी करेंगे। ये पकड़िएगा बात करेंगे नाज़रीन किराम इस वक्त। मैम आज तो डिस्चार्ज यार बच्चे ना दो आज साबित हो गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, चित्राल में थे। उसके बावजूद जो है उनको जो है वो जुडिशल किया गया है, जमानत में डिस्चार्ज हो गया। देखें, ये इस वक्त आसिम मुनीर इमरान ये इसलिए कर रहे हैं। मैं ठहर जाओ जी आ जाए। बारिश हो रही है मैम, इसलिए आपको यहाँ रोका है। थोड़ा सा ना इस तरफ आ जाए मैम, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ना फिर बात नहीं होता है। थोड़ा सा मुख्तार इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए सर, थोड़ा सा भाई एक मिनट में मीडिया कर रहे थे, प्लीज मैम इस तरफ आ जाए। मैम जबकि डिस्चार्ज आज बनता था। जी बिल्कुल। जज साहब के सामने सारा एविडेंस रखा गया शाहरेज खान के बारे में, और जज साहब बेचारे अब फाइल उठा के पूरे एविडेंस की अंदर ले गए। और जज साहब की नजर आ रहा था कि मजबूरी है कि हर शवाहिद जो सारे पेश किए गए उसके बावजूद उसको जुडिशल करना था। तो ये जज साहब को भी पता है कि उन जहाँ डिस्चार्ज करना चाहिए था उनके ऊपर। पहले आप ये समझें पाकिस्तान का निज़ाम है भी कि नहीं है। अगर सियासी लोगों के ऊपर तो आप बहाना कर सकते हैं, सियासी लोगों पे तो आप बहाना कर सकते हैं, लेकिन शाहरेज खान तो अपने या कारोबार कर रहे थे या पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, मुल्क से बाहर जाते थे ट्राई तो लॉन्ग के लिए, पाकिस्तान के आयरन मैन है। हमने कभी इस चीज़ पे बात नहीं की, तो हम ऐसी बातें नहीं बताते। लेकिन आज जब शाहरेज खान को लेके गए, वो बिल्कुल हिम्मत में उन्होंने आज ये मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा अम्मा आप फिक्र ना करें। मैंने कहा बेटा इन चीज़ों की आपने ये नहीं सोचना कि आपका जो दे रहे थे कारोबार का कुछ होना है। अम्मा मुझे कोई फिक्र नहीं है, हमारे घर में हमेशा कहा गया है रिज़्क इज्जत और मौत अल्लाह के हाथ में। जब कहते हैं मुझे ये चीज़ पे यकीन है, आप फिक्र ना करना ना। रिस्क इतने लोग जेलों में गए हैं जिन्होंने अपने उनके खानदान बिल्कुल बेसहारा रह गए हैं और उन्होंने एक मकसद के लिए गए हैं। तो हमारे बच्चे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि हमारे रिस्क को असर हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो इससे हमारे बच्चे नहीं घबराते। तो हमने उनको कहा कि जाके शेषा को भी मिलना, हसान को भी मिलना, बाकियों को भी मिलना, तो वो नहीं घबरा रहे, हमारे बच्चे नहीं घबराते। मैम आज हमने देखा एक जो बेटी थी आपने कंधे से लगा गई थी, गालिबन वो शाहरेज की जो है बेटी थी, तो जब वो अपनी बेटी से मिले तो क्या उनके जज्बात थे आज, ये बताइए। नहीं, वो तो बच्चे इसलिए हम लेकर आए थे, जो उसकी बड़ी बेटी है वो 6 साल की, कल हो रही है, परसों वो 6 साल की हो रही है, लेकिन वो बीमार थी तो वो नहीं ला सके। हम चाह रहे थे कि यहाँ लाकर उसको भी मिलवा दें। हमारा ख्याल था डिस्चार्ज होगा शाहरेज खान, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान जब कह चुके हैं कि अगर मेरे फैमिली के कोई और सारी फैमिली मेरी जेल में डाल दो, जिसमें हम सारे शामिल हैं, इन सबको जेल में डाल दो, मैं नहीं झुकूंगा, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं उठूंगा, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। ये इमरान खान कहते हैं। देखिए आप सारे, अगर आप कोर्ट में मौजूद थे, आप सारों को समझ आ रही है कि जज के ऊपर कितना प्रेशर है। लेकिन मैं जज हजरात से कहना चाहती हूँ, देखिए आप अपने नाम पे ये धब्बा लगवाने की बजाय आप बेहतर नहीं होगा कि आप खड़े हो जाएं